हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन केम पाइप। तो हमारा आज क्वेश्चन है जी एडवांस 2020 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 15। इसके पहले हमने 14 डिस्कस किया था। चलिए शुरू करते हैं। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। एक सेल दिया गया है हमें, दिस इज़ द सेल, और बोल रहा है 70% जो है एफिशिएंट है, 70% एफिशिएंट है। और इसमें जो वर्क हो रहा है, इसमें जो वर्क डराइव हो रहा है उसका यूज़ हम किसी दूसरे प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, थर्मली इंसुलेटेड एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो वहाँ पर जो है हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखते हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल सेल इक्वेशन जो कि हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक बात है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, ये कम है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, हमारा कैथोड होगा और ये एनोड होगा। तो ई नोट सेल जो होगा, कैथोड माइनस एनोड, 1.23 माइनस 0.00, 1.23। ठीक बात है। अब ये रिएक्शन आएगी कैसे, तो यहाँ पर H2 जो है, H2 हमारे पास 1 इक्वलेंट है, यहाँ पर भी 1 मोल है, तो लेकिन O2 जो है हाफ है, यहाँ पर क्या है 1। तो इसको देते हैं रिएक्शन नंबर 1 और इसको देते हैं रिएक्शन नंबर 2। क्लियर। तो मेरे ख्याल से दिस विल बी व्हाट, हाफ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो जब हाफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जब आप इस सेल के लिए इतने वोल्टेज को ड्राइव करोगे, इतने वोल्टेज जब ड्राइव हो रहा है, तो हमारे पास वहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोन इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे। तो इसको जब हाफ से मल्टीप्लाई करने वाले हो तो क्या होगा, हाफ O2 2H प्लस 2E माइनस एंड H2O लिक्विड। ठीक बात है। और ये क्या होगा, हाफ H2 माइनस किया है क्योंकि H प्लस 2E माइनस। ओके, ये हाफ नहीं किया, सॉरी, ये हमने हाफ नहीं किया, 2H प्लस 2E माइनस। ओके, इक्वेशन नंबर 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करके ही तो हमारे पास जो नेट इक्वेशन आ गई, H2 गैस, हाफ O2 गैस, H2O लिक्विड, तो ये हमें मिल गया है यहाँ पर। क्लियर और नॉट, कोई दिक्कत है इस चीज़ में। तो इस इक्वेशन के लिए आपको जो है इस गिवन इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि ई नोट सेल, ई नोट इज़ द इंटेंसिव क्वांटिटी, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव क्वांटिटी। अगर आप उसको किसी नंबर से डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए अभी तक भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 1.23 है। तो 1.23 जब आप ड्राइव कर रहे हो तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, n इज इक्वल टू कितना, 2। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, n इज इक्वल टू 2 ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कोई दिक्कत इस चीज़ में। अब बोल रहा है द वर्क डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑन द कंजप्शन ऑफ 1.0 इंटू 10⁻³ तो अगर आप यहाँ पर इस सेल के लिए देखते हो तो यहाँ पर एक मोल हाइड्रोजन अगर आप लेते हो, 1 मोल हाइड्रोजन, तो जो W होगा वो होगा NF ई नॉट सेल। ठीक बात है। F की वैल्यू दी गई होगी और N क्या बोला मैंने, 2, 96500 इंटू ई नॉट सेल कितना है, 1.23। और ये 70% एफिशिएंट है, तो मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे भी, 0.7 से भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर और नॉट, 0.7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, 166,173 जूल आ रहा है। ठीक बात है, इतना आ रहा है ये 166,173 जूल अगर आप 70% एफिशिएंट लेते हो 1 मोल के लिए। तो इतने मोल के लिए कितना आएगा भाई वर्क, एक्चुअल वर्क तुम्हारे पास कितना आएगा, फॉर 1 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ इंटू 166,173 जूल। तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 166.173 जूल, इतना वर्क डन आना चाहिए। क्लियर और नॉट। तो ये तुम्हारा वर्क डन आ गया या वर्क आ गया, जो कि तुमने कहाँ से प्राप्त किया, 1 इंटू 10⁻³ मोल H2 का यूज़ करके प्राप्त किया। अब तुम क्या कर रहे हो, इज यूज्ड टू कंप्रेस 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस।
क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर जो तुम्हें यूज़ करना चाहिए, W इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, NR गामा -1 T2 माइनस T1। क्लियर? तो हमारे पास NR कितना हो गया, N कितना हो गया, N हो गया तुम्हारे पास क्या, W हो गया तुम्हारे पास 166.173। ओके, ये 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस। और R कितना हो गया 8.314। मोनोएटॉमिक है तो गामा क्या होगा 5/3, मतलब कितना होता है F+2 डिवाइडेड बाई F। तो मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F कितना होता है 3 -1। ओके, T2 माइनस T1। तो आपको क्या जानना था, व्हाट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस ही तो जानना था। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास डेल्टा क्यू क्या होता है, 0 होता है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्लू। तो डेल्टा डब्लू हमारे पास क्या हो गया, NCV डेल्टा टी। ठीक बात है कि नहीं है, 166.173 1 मोल। एंड CV क्या हो जाता है, CV होता है हमारे पास F/2R। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 8.314 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से भी तुम्हारे पास सेम डेल्टा टी आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट। एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था थर्मोडायनामिक्स का, नो डाउट। एक बहुत अच्छा मिक्सचर था किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा एक टफर साइड था, थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा कम टफर साइड था। ओके, तो एक बहुत अच्छा मिक्सिंग था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स का, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।